जी, मैं मिसेस आसिफ जावेद यहाँ पे आई हूँ उनके खून का बदला लेने। जो उनका कत्ल किया गया, 9 साल पहले उनका माशी कत्ल किया गया और अब उनको इस हद तक मजबूर किया गया कि उनका जिस्मानी कत्ल किया जाए। इनके कातिलों के खून का बदला लेने आई हूँ मैं आज यहाँ पे। यहाँ पे बहुत से भाई सवाल करते हैं आके कि आप ये बताइए कि 9 साल से वो बेरोज़गार थे तो आपके घर का निज़ाम कैसे चल रहा था। यहाँ पे अभी किसी ने ये सवाल नहीं किया आके कि 1 हफ़्ता होने वाला है उनको इस दुनिया से गए हुए, तब आपके घर का निज़ाम कैसे चल रहा है। यहाँ पे कोई आगे नहीं आ रहा ये कहने कि आपके घर का सरबराह चला गया है तो अब आपके घर का निज़ाम कैसे चलेगा। यहाँ पे कोई नहीं आके ये कहता कि हम करेंगे सपोर्ट, आप हमारी बहन हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हम करेंगे। लेकिन सिर्फ तनकीद करने, सवाल करने यहाँ पे बहुत से लोग आ जाते हैं कि आप ये बताइए कि तब कैसे गुजारा किया। मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगी कि हमारी आवाज़ को आप हुकूमत तक पहुँचाते हैं, लेकिन हुकूमत से कोई नहीं आता ये पूछने कि 9 साल आपने किस हालात में गुजारे जो एक बंदा अपनी जान लेने पे मजबूर हो गया। उसको कौन सी ऐसी मजबूरी थी, उसने, आप लोग हैं, सबको अपनी जान से प्यार होता है, कोई भी अपनी जान नहीं देना चाहता। यहाँ पे सब अपनी जान बचाने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन उस बंदे ने अपनी जान दे दी और फिर भी उस पर बातें की जा रही हैं कि क्या हुआ था ऐसा, आपके घर का निज़ाम कौन चला रहा था, कैसे चला रहा था। ये किस तरह के सवाल किए जा रहे हैं यहाँ पे। पहले वो बीमार रहे हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रीटमेंट करवा दे, ट्रीटमेंट करवा दे, तब कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं, किसी ने नहीं पूछा कि अब कैसा ट्रीटमेंट है। 1 दिन गुजर गया है, आपको 2 दिन गुजर गया है, क्या आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, किसी ने कुछ किया, कोई नहीं आता। लेकिन बाद में ये तनकीद करने यहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया, नेस्ले की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। हाई कोर्ट में इतना बड़ा वाक़या हो गया, उनकी सिक्योरिटी टाइट कर दी कि अब कोई पानी की बोतल नहीं लेके जा सकता हाई कोर्ट में। लेकिन हुआ किस वजह से, उस वजह को कोई नहीं देख रहा है। उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई, कोई जजेस साहिबान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया कि अब हम केस प्रोसीड करेंगे, अब उनको इंसाफ मिलेगा, अब उनका केस सुना जाएगा। उनकी जान जाने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब आपके जो कातिल हैं, एक तरफ तो नेस्ले कंपनी है, दूसरी तरफ निज़ाम है। मेरी रिक्वेस्ट थी कि पहले तमाम लोग साथी बात कर लेते, फिर आप सवालात कर लेते। कुछ किया वो उसके लिए जहाँ से वो हुआ था, वो चीज पार किया था, वहाँ से उसकी जो रिपोर्ट है वो 1 महीने के बाद आएगी, फिर हम चीज इसको देखेंगे। ये देखो ना उसके सर्टिफिकेट मिला, हम सरकार का बिठा गए, फिर ये थाने वाले को ऑपरेट कर रहे थे, ऐसा हो रहा है। ये वो केस बनेगा नहीं, कत्ल खुदकुशी है ना, उसका हाँ, बनेगा नहीं। तो हम तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो थे वो नहीं आ सकती सर, बात ये ऐसे, सर आप भी बात समझते हैं, प्रेस वाले भी समझते हैं कि ये खुदकुशी का केस है। उसके सुने ना, आप बात तो सुन लें। उसका वीडियो भी मौजूद है, आपकी नज़र से गुजरा है, उसका वीडियो भी मौजूद है कि ये खुदकुशी है। हम ये कह रहे हैं कि ये दर हकीकत एक समाजी कत्लेआम हो रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। कॉग्निजेबल ऑफेंस ना भी हो, मगर हम ये ज़रूर समझते हैं कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे बर वक्त कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जो बंदा कोर्ट के चक्कर लगा के सालों से अपना इंसाफ ले रहा, उसको इंसाफ ना मिले, मजबूरी से वो अपने आप को कत्ल करे, तो जैसे मेरे भाई ने वहाँ कहा, क्या कोर्ट पे जिम्मेदारी नहीं बनती फॉर गिविंग जस्टिस? यू डिलेड इट, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट फॉल्स ऑन योर शोल्डर्स, not on mine, not on the shoulders of these people, on the shoulders of the people जिसने उसके साथ ज्यादती की, और उन लोगों के कंधों पर जिन्होंने उसको इंसाफ नहीं दिया। तो उसके खिलाफ अजाला होना चाहिए, चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या ना हो, इखलाकी ऑफेंस है, और हम उसको टेकअप करेंगे। पीरवाला में गया तो मैं इनकी फैमिली को, आसिफ जाटकी को खराज तहसीन क्यों ना पेश करूं।
कि इनके 2 बेटे थे और खुद ही ये वालिद साहब बैठे हुए हैं मेरे साथ, अपना आसिफ जाट साहब के, और ये 4 लोग दरी बिछाकर नेस्ले फैक्ट्री के गेट पर बैठे हुए थे और शाम तक वहाँ पे बैठे रहे। उन्होंने मजबूर किया कि उनकी मैनेजमेंट ने जाकर थाने के अंदर शायद थोड़ी बहुत बात भी की। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि GSP प्लस का स्टेटस जो पाकिस्तान को मिला है 2014 में, अब 2025 जिसमें कहा गया था कि सनती अदारों के अंदर काम करने वाले लोगों को यूनियन बनाने का हक होगा, लेकिन आज 15 साल गुजरने के बावजूद, 11 साल गुजरने के बावजूद हमें यूनियन साजी का हक नहीं दिया गया। आसिफ जाट तो एक है, अभी सैकड़ों केसेस जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं अदालतों के, लेबर कोर्ट्स के अंदर पड़े हुए हैं, NIRC के अंदर पड़े हुए हैं। यूनियन बनाने की पदाश में फैसलाबाद में सैकड़ों मजदूरों को फारिग किया जाता है। निशात मिल के अंदर हम अगर यूनियन बनाने की बात की तो वहाँ से हमें निकाल दिया जाता है। फैसलाबाद के बड़े अदारों के अंदर कोई भी यूनियन बनाने की बात करते हैं तो हमें नौकरियों से नहीं, हमें उस इलाका छोड़ना पड़ता है। तो ये असल वजह क्या है कि लेबर कवानीन पर अमल दरामद ना होने की जो मेन वजह है वो हमारा जो पंजाब के अंदर जो हमारे हम हुक्मरान हैं, जहाँ पे अशराफिया के लिए तो बहुत होता है। एक कराची के अंदर वाक़या होता है तो वहाँ पे मीडिया के अंदर आप देख रहे हैं कि वो सुबह दोपहर शाम एक ही खबर चल रही है कि मंशियात कहाँ से ली थी, वहाँ की थी। एक शख्स ने मजदूरों के हकूक़ के लिए, जो पंजाब का 12 करोड़ का आबादी रखने वाला सूबा है, यहाँ पे कम अज़ कम 1 करोड़ के लगभग सनती मजदूर जो कि फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं, भट्टाजात पे काम करते हैं, जो खेतों के अंदर काम करने वाले मजदूर हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल सिक्योरिटी में 12 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं और जिनके पास जो सहूलत है सोशल सिक्योरिटी की वो 8 लाख के पास है। तो इसी तरह EOBA की सूरत हाल है। और जो आसिफ जाट ने अपनी जान का नजराना दिया है वो यूनियन बनाने की पदाश में उसको फैक्ट्री से निकाला गया। 9 साल उसने किस तरह दरबदर की ठोकरें खाई। कल मैंने जब खानेवाल में जाकर लोगों के साथ पूछा कि उसको मरने के बाद दफनाने के लिए भी कितनी मुश्किलात आई, मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता। खुदा की कसम, हम सब लोगों को जो मीडिया के साथी हैं, अब पीका एक्ट आया है, पीका एक्ट के बाद अब जो नया एक्ट जो लेबर कोड ड्राफ्ट लाया जा रहा है, अभी लेबर को ड्राफ्ट ला के मजदूरों की यूनियन पर रहती सहती वो भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम लाकर जो आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा आखिर पे एक ही बात करूंगा कि बड़ा अफसोस हुआ हाई कोर्ट पर, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पर, कि उन्होंने नोटिस किस चीज़ का लिया कि आइंदा यहाँ पे कोई पानी की बोतल या कोई पेट्रोल क्यों आया, ये नोटिस नहीं लिया गया। आपकी अदालत ने 5 साल उसको इंसाफ क्यों दिया? तारीख पे तारीख पढ़ती रही, तारीख पे तारीख पढ़ती रही, लेकिन उसको इंसाफ नहीं दिया गया। उसने जान दे दी, उसका किसी ने नोटिस नहीं लिया, ना किसी चीफ जस्टिस ने लिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो बैठी है, जो आईनी अदालत बैठी है, आईनी बेंच बैठा है, उनसे भी गुजारिश करूंगा कहाँ पे सोए हुए हैं आप? कम अज कम इस गरीब का, इस मजदूर का नोटिस लिया जाए। हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। हम रमजान में भी भरपूर एहतजाजी मुजाहरे करेंगे पंजाब भर में, और ईद के बाद हम बड़ी तहरीक चलाएंगे। हम इस फैमिली के, इन बच्चों के साथ हम मुकम्मल अज़हार यकजहती भी करते हैं और इनके इंशाअल्लाह हमारी पूरी टीम जो हमारे साथी हैं इनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। बाबा लतीफ़ के बाद मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि लेबर कवानीन का इतलाक़ जो है बने हुए हैं, अभी उनमें भी बहुत सी मसाइल हैं। एसेंशियल सर्विसेज एक्ट आ गया है पब्लिक सेक्टर में, जहाँ पे ट्रेड यूनियन साजी पर पाबंदी, और यहाँ पे हम क्योंकि आसिफ जट के लिए इकट्ठे हुए हैं, मरहूम के लिए, मुझसे एक सवाल किया गया कि क्या आप यहाँ तशहीर के लिए आई हैं या कुछ करना भी है। तो ये 3 तंजीमों ने, और खुर्शीद साहब आज आकर हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे लीडर हैं, वो यहाँ आकर उनका आना, और इन 3 तंजीमों ने ये तहैया किया हुआ है कि हम अभी अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह मीटिंग करने लगे, और बिल्कुल जैसे मेरे साथियों ने कहा है कि हम एक तहरीक चलाएंगे, एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाएंगे इस अशराफिया के ख़िलाफ़, इस ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़, नेस्ले की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के ख़िलाफ़, चाहे वो नेस्ले हो, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की इंतज़ामिया हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में कैपिटलिस्टों के ख़िलाफ़, अगर उन्होंने लेबर कवानीन पर इतलाक़ नहीं किया। हमें ऐसे नहीं चाहिए दावे कि जो ये कहते हैं कि हमने बड़ा अच्छा निज़ाम बना दिया। हम इस निज़ाम को तब्दील करने वाले सरफिरे लोग हैं। हम वो लोग हैं जो आसिफ जट के लिए जब एक आवाज़ आई हम वहाँ पर पहुँचे। हमारे दिल में दर्द है। मैं अपनी बहन को ये यकीन दिलाती हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं थ्रू थिक एंड थिन। इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। सवालात